विक्रमादित्य और बेताल भाग 7 राजा चंद्रसेन और सप्तशिल की कहानी। बेताल को विक्रम फिर से पकड़कर साधु के पास ले चलता है। बेताल विक्रम को फिर से एक कहानी सुनता है। समुद्र किनारे एक ताम्रलिपि नाम का एक नगर था जिसमें सप्तशिल नाम का एक युवक रहता था जो अपने लिए राजा चंद्रसेन के रोजगार खोज रहा था। सप्तशिल राजा से मिल नहीं पा रहा था। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहे थे तो सप्तशिल राजा से मिलने का मौका देखकर उनके पीछे पीछे जाता है। सप्तशिल राजा के पीछे पीछे उनके पास पहुंचकर राजा को अकेले देखकर उनसे मिलता है। राजा सप्तशिल से पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आया है तो सप्तशिल उन्हें कहता है कि वो उनके पीछे ताम्रलिपि से दौड़ते हुए आया है ताकि उनसे मिल सके, क्योंकि नगर में तो सैनिक उन्हें मिलने ही नहीं देते। राजा सप्तशिल से उसके वहां आने का कारण पूछते हैं तो सप्तशिल उन्हें कहता है कि पहले वो थोड़ा विश्राम कर ले। सप्तशिल राजा को जल पिलाता है और उन्हें खाने के लिए 2 आंवले देता है। राजा आंवले खाने के बाद सप्तशिल से फिर से उसका वहां आने का कारण पूछते हैं तो सप्तशिल राजा को बताता है कि वो उनके लिए काम करना चाहता है और उनकी सेवा करना चाहता है। राजा सप्तशिल को अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी मुद्रिका देकर राजमहल में आने को कहते हैं कि अब तुम्हें यदि कोई आने से रोके तो तुम इस मुद्रिका को उसे दिखा देना। सप्तशिल राजा के पास पहुंच जाता है और उनकी सेवा में लग जाता है। राजा एक दिन सप्तशिल को लेकर समुद्र किनारे जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जानते हो हमारे नगर में बहुत से बेरोजगार युवक हैं, हमें उनके लिए नगर में व्यापार को बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए उन्हें समुद्र में घूमकर नए द्वीपों और नगरों का पता लगाना होगा ताकि उनके साथ व्यापार बढ़ सके और उनके राज्य में रोजगार मिल सके। सप्तशिल राजा के इस कार्य की जिम्मेदारी लेकर उनके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ता है। सप्तशिल को समुद्र में एक ध्वज खड़ा हुआ दिखाई देता है तो सप्तशिल उस ध्वज के सहारे नीचे समुद्र में चला जाता है तो उसे समुद्र में कुछ औरतें मिलती हैं जिनकी रानी तो सप्तशिल से उसके बारे में पूछती है। सप्तशिल उन्हें अपने बारे में बताता है तो वो रानी सप्तशिल की सेवा करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। राजा के सैनिक वापस लौटकर बताते हैं कि सप्तशिल समुद्र में कूद गया था और बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तो हम वापस आ गए, शायद वो डूब गया होगा या किसी जीव ने उसे खा लिया होगा। समुद्र में रहने वाली रानी सप्तशिल को भोजन से पहले स्नान करने के लिए कहती है और एक तालाब में ले जाकर उसे फेंक देती है। रानी अपनी सेविकाओं को ध्वज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहती है ताकि कोई और व्यक्ति उसे अंदर न आ सके। सप्तशिल उस तालाब में गिरता है और अपने राज्य के एक तालाब से निकलता है जहाँ राजा खड़े थे। सप्तशिल राजा को बताता है कि वो समुद्र में लगे ध्वज के सहारे अंदर गया तो वहाँ एक और तालाब था जिसके अंदर जाने से वो यहाँ आ गया। राजा सप्तशिल के साथ वहां जाता है और रानी के सैनिकों को हराकर वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है। राजा चंद्रसेन उस राज्य का सप्तशिल को अपना प्रतिनिधि घोषित कर देता है और उस राज्य की रानी के साथ उसका विवाह करने का आदेश दे देता है। बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि अब ये बता कि राजा और सप्तशिल कौन सा बड़ा बहादुर और साहसी कौन है। राजा बेताल के प्रश्न का उत्तर देता है कि सप्तशिल राजा से अधिक साहसी है, क्योंकि वो बिना किसी डर के राजा के कार्य को करने के लिए अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। राजा विक्रम के उत्तर देते ही विक्रम फिर से उड़ जाता है, क्योंकि उसकी शर्त थी कि राजा विक्रम नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोला।